आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे केमिस्ट्री में। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है तो मैं मेहनत और कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ें ना मिला के आप सभी को ना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ और मुझे यार बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह से सपोर्ट बना कर रखो दोस्तों, मैं वीडियो को शेयर करूँ। आई होप आप सब मिलोगे 6:30 बजे शाम में डेली, ठीक ना। सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। जो साबुन है ना, हाँ हाँ, जिसे तुम धोते हो, हाँ नहाते हो, तो ग्रीस को किस तरह से निकालता है था, इम्लसीकरण के द्वारा। याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। देख लो भाई साहब, इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक ना। इमल्सिफिकेशन, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है जो कि 2 नंबर का सवाल है। दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है किस चीज़ का, पायस का। पायस का एक उदाहरण है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। पायस का, किसका, पायस का, बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है ना आपका 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है इसका स्रोत क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन समझो। हाँ जी भी किलार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पता है यार, आप सब बहुत अच्छे हो एंड बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, तो इस तरह से आप मचा सकते हो। एंड आपका भाई तो है ही मचवाने के लिए, फोड़वाने के लिए, बोर्ड में आग लगाने के लिए, क्या बोलते हो। सारी चीज़ें तैयार करके दे देगा। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है। तो गम जो है एक लायोफिलिक कोलाइड है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला सवाल हम लोग करेंगे 5 नंबर का। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु प्रतिक्रिया करे तो उसका जो दर है ना, वो निर्भर करता है किस पे, सक्रिय भार पे। ये तो आपको पता था, मुझे पता है ना। एक्टिव वेट याद रख लेना, ठीक है। जो भी अभी का वेट है, जो एक्टिव वेट है ना, उसको बोलते हैं सक्रिय भार, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो आर्हेनियस ने दिया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्हेनियस ने दिया था। एक एक चीज़ को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहो, मज़ा आ जाएगा आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड लेवल की तैयारी मैं कराता हूँ और बोर्ड में मेरा हर क्वेश्चन बताया हुआ लड़ता है, इतना बस याद रख लेना। फैराडे का प्रथम नियम क्या है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, एम बराबर ई सी टी। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस चीज़ को अच्छे से याद रख लेना। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है लाडलो, निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, NaCl, ग्रेफाइट, हीरा या सोडियम। एक क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज में कराया था कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का एक सुचालक होता है, अच्छा वाला, एकदम मस्त वाला, है ना। तो गुड कंडक्टर होता है, अच्छे से याद रख लेना, जो ग्रेफाइट होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला सवाल देख लो हम लोग करेंगे, 9 नंबर का सवाल करते हैं। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है ना। तो अच्छे से याद रख लेना, एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पराशरणी दाब, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं कराता है ना, और मैं देखो 5 सब्जेक्ट आपके टोटल है, तो डेली ऑब्जेक्टिव के वीडियोस लेकर आता हूँ 6:30 और 8:30 बजे शाम में। अगर आप डेली मेरे साथ जुड़े रह जाते हो एग्जाम तक, तो आप मचा दोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। बस एक चीज़ याद रख लेना। अगला सवाल, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो 4 गो ऑप्शन है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता या मोललता। एक क्वेश्चन मैंने कराया था ना, हाँ मोललता, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो ये सब सवाल रिपीटेड लगने लगेंगे, मेरे वीडियोस देखोगे तो कहोगे अरे यार आपने सब याद करा दिया है। एस CaCl क्रिस्टल की संरचना है। CaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो BCC होती है, ठीक ना। वो क्या होती है, BCC होती है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो कि 13 नंबर का सवाल है, समपराशरणी विलयन के बराबर होता है। समपराशरणी विलयन के जो बराबर होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, मोलर सांद्रण। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोलर सांद्रण, ठीक है। चलो अगला जो 14 नंबर का सवाल है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की जो संख्या होती है ना, वो टोटल 3 गो होती है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, टोटल ए होती है ना, मतलब ए नंबर का ऑप्शन टोटल 3 होती है यार। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, 4 प्रकार का।
याद रख लेना। क्रिस्टल टोटल 4 प्रकार के होते हैं, तो अच्छे तरीके से आप याद रख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्रिस्टल 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अगला सवाल है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण देना है। बेरवादार ठोस का एक उदाहरण आपको देना है, तो रबड़ है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपको पता था, मुझे पता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हैं, चैप्टर वाइज मैंने कराया था, तो आपको बहुत प्यार तरीके से याद है। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, याद रख लेना। हीरा जो है वो किस प्रकार का रवा है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सहनियोजक रवा है, सहसंयोजक रवा है, सहसंयोजक रवा है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 18 नंबर का सवाल कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। आहा, क्या सवाल है, इसे रट्टा मार के जाना अभी। C6H6, C6 यानी C6H6, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। मैं बोलूँगा ना, अभी रट्टा मार के जाओ, अभी के अभी रट्टा मार लो, ताकि आगे कभी मैं वीडियोस में करा दूँ तो आप वहाँ फटाक से बताओगे। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एक अम्ल प्राप्त होता है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला जो 20 नंबर का सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, एल्डिहाइड हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का, बी नंबर का ऑप्शन सही है, संक्रमण अवस्था का, ठीक ना। और अगला सवाल ध्यान से देखना, इथेन में कार्बन का संक्रमण है, इथेन में कार्बन का जो संक्रमण है ना, sp3 होता है, ठीक है। ये तो निकालना भी आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ए नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ए नंबर का ऑप्शन सही है। डेली आ जाओ और डेली मचा देंगे आप लोग, ठीक है, डेली जुड़ जाओ, डेली मचा देंगे हम लोग 6:30 और 8:30 बजे शाम में। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है कोबाल्ट, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला 24 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन है ना, कार्बन तत्व उपस्थित होना चाहिए, अच्छे से याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। मैं चाहता हूं यार बहुत प्यार तरीके से आपको, है ना, कि एक अच्छा नंबर दिला दूं, टॉपर निकाल दूं इस चैनल से, है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता ही हूँ। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था मेरे भाई, वो दिया था वर्नर ने, ठीक ना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने दिया था, वर्नर ने दिया था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो 4 का ऑप्शन है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल, चारों में से कौन सा संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम वाला पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, तो मैग्नीशियम, ठीक ना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे भाई, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, देख लो, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम या निकेल। 27 नंबर सवाल यार रिपीटेड हो गया क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 बार कर लिया क्या, इसी क्वेश्चन को 2 बार यार टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया यार, क्या बोलोगे, टाइपिस्ट तो मैं ही हूँ। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण जो अवस्था है मेरे भाई, वो होती है 6 + 6 पॉजिटिव 6, याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एंड अगला सवाल जो कि 29 नंबर का सवाल है, XeF4 की आकृति होती है, XeF4 की आकृति वर्ग समतलीय होती है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है, चक्रीय, है ना, मोटा फास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या, आहा क्या सवाल है, 3 होती है टोटल, POP बंध की संख्या पूछ रहे हैं, तो टोटल 3 ही ना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाडलो, डेली 6:30 और 8:30 बजे मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक बचाने के लिए बोर्ड एग्जाम में।